ये हमारे पास एक इक्वेशन समझ लें आप, या जो मैट्रिसेस है ये हमें गिवन है। अब हमने यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, पहले इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, 2 3 6, ये माइनस है तो माइनस 6, और 2 मल्टीप्लाई बाई 8 2a, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाई b 3b 3 8 24, और 3 इंटू माइनस 4 3 4 12, और ये माइनस क्या, तो ये माइनस आ गया, इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। ऐड बिल्कुल सिंपल है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में ऐड करेंगे, 4 + 3 7, अब 8 + 3b, b की हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे 8 + 3b। अब इसके बाद हमने क्या करना है, -6 + 24, -6 + 24। अब हमें पता है कि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस। मतलब जब दोनों नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो उन्हें हम क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, दोनों प्लस होंगी तो उन्हें क्या करेंगे, ऐड। अगर एक वैल्यू प्लस है दूसरी नेगेटिव है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी। अगर फर्स्ट नेगेटिव है और सेकंड प्लस है तो हम इसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, एक जो फर्स्ट वैल्यू वो नेगेटिव है और सेकंड वैल्यू पॉजिटिव, मतलब हमारे पास ये केस बन रहा है। अब इस केस में क्या करना है हमने, माइनस प्लस माइनस, 24 - 6 18। अब हमने देखना है कि हम इस 18 के साथ साइन कौन सा यूज करें। साइन हम कौन सा यूज करेंगे, जो लार्ज वैल्यू है उसके साथ जो साइन होगा हम वो साइन यूज करेंगे हमेशा। तो लार्ज वैल्यू कौन सी है, 24, 24 का साइन है प्लस, प्लस को हम लिखते नहीं है तो 18 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब 2a प्लस इंटू -12, ये हो गया 2a प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई में माइनस जब भी होंगे, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और आगे 12 इक्वल टू 7 10 18 1। अब हमें पता है कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसका दोनों रोज, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो की इक्वल होती है, सेकंड रो की इक्वल होती है। इसका जो हर एक मेंबर है वो जिस मैट्रिक्स के साथ इक्वल होना है उस ऑर्डर में अपने ऑर्डर जो उसका होगा, जैसे इसका ऑर्डर ये फर्स्ट पे पड़ा है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, और इसमें जो फर्स्ट पे वैल्यू पड़ी है ये दोनों हमेशा सेम होगी। हमें पता है 7 = 7। ठीक है, हमने यहाँ पे फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यूज, तो हम जस्ट वही टर्म लेंगे जिसमें ए और बी इन्वॉल्व होगा। तो बी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये हो गया हमारे पास 8 + 3b। अब 8 + 3b को किसके इक्वल करें, फर्स्ट के इक्वल था तो सेकंड के इक्वल होगा, मतलब 8 + 3b = 10। अब बी वाली वैल्यूज हमने ले ली, अब ए वाली वैल्यू यहाँ पे पड़ी है 2a - 12। अब 2a - 12 को किसके इक्वल करेंगे, फर्स्ट के इक्वल था, सेकंड के, थर्ड के इक्वल है, और फोर्थ के इक्वल होगा, मतलब ये होगा 1 के इक्वल। ये हमारे पास आ गई दो इक्वेशंस। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 इसमें है 8 + 3b = 10। हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b के अलावा बाकी जो भी वैल्यूज हैं वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे इक्वल टू के, तो 3 इसी साइड पे पड़ा रहेगा 10। अब ये 8 प्लस का था, जब इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो दूसरी साइड पे जाके प्लस होना था। तो 3b = 10 - 8, 10 - 8 2। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 3 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो b = 2/3। तो हमने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू इक्वेशन नंबर
2 से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन 2 है 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a वाली वैल्यू इसी साइड पे, बाकी वैल्यूज दूसरी साइड पे। अब 1 ये उस साइड पे पहले से मौजूद था, -12 को जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा। साइन चेंज, या माइनस था इस साइड पे जाके प्लस हो गया। 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 12 13। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड पे 2 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू 13/2। तो ये हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं। ये 13/2। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 के 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स को हमने प्रूव करना है। तो 6 में से 3 पार्ट्स मैं आपको कराऊंगा और 3 पार्ट्स आप खुद करेंगे, क्योंकि वो इन 3 पार्ट्स जो मैं आपको करा रहा हूँ उससे रिलेटेड है। सबसे पहले मैट्रिक्स देखते हैं, मैट्रिक्स कौन सी गिवन है। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, b इज इक्वल टू 1 1 2 0। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, उसमें हमने करना है a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी होल ट्रांसपोज। हमें पता है कि सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में है a प्लस बी। अब a प्लस बी को सॉल्व करेंगे, a प्लस बी 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1। ये आ गया हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना है, a प्लस बी की जो वैल्यू है उसका ट्रांसपोज। तो मतलब a प्लस बी की वैल्यू ये है, इसका ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। रो है 2 3, इसे हम कॉलम में लिख देंगे 2 3। ये सेकंड रो है 2 1, इसे हम लिख देंगे 2 और 1। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। इसे हम इक्वेशन ए का नाम देते हैं। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले फाइंड हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का क्या मतलब है, जो रोज है उन्हें कॉलम में चेंज कर देंगे। ए की रो फर्स्ट है 1 और 2, इसे हम कॉलम में लिख देंगे 1 2। सेकंड रो है 0 और 1, इसे हम कॉलम में लिख देंगे 0 1। ये हो गया ए ट्रांसपोज फाइंड। अब हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। बी ट्रांसपोज कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करेंगे, ठीक है, सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे। ये हो गया बी ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, इन दोनों जो ट्रांसपोज हमने फाइंड किए इनको हमने ऐड करना है, ठीक है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, इन दोनों ए ट्रांसपोज है और ये बी ट्रांसपोज है, इनको ऐड करना है। फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट रो 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1। ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर, इसे हमने डी। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के आंसर में फर्स्ट रो 2 2 है, सेकंड रो में भी 2 और 2 है, सेकंड रो 3 और 1 है, ये भी 3 और 1 है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड थी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये देखें, ये चीज थी जो हमने प्रूव कर दी। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन। इसमें है कि
हमने फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है अब, और सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? सबसे पहले सिमेट्रिक, अगर हमारे पास हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, उसमें वैल्यूज पड़ी हैं 1 2 2 सॉरी 1 2 और 1 2, या इसे 2 और 1 कर देते हैं। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, इसी का ट्रांसपोज लें और इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब ट्रांसपोज लेने से इस मैट्रिक्स पे कोई असर ना हो, तो इसे हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर अब ये हो गया सिमेट्रिक, ये अब देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। अगर ए का ट्रांसपोज वो इक्वल आ जाए ए को माइनस से मल्टीप्लाई करके जो हमें आंसर मिलता है, मतलब ए का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उससे हम कहते हैं कि ये मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तो आपको मजीद अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ थर्ड पार्ट में है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हम इसे सिमेट्रिक प्रूव करना है। सबसे पहले हम ए प्लस ए के ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी मैंने रेस कर दिया है, अभी दोबारा मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ। ए था 1 2 0 1, और बी हमारे पास है 1 1 2 0। अब सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेना है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में जो मैट्रिसेस गिवन है। सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में इस रो को कॉलम में चेंज करते हैं 1 2, इस रो को भी कॉलम में चेंज करते हैं 0 और 1। ये हो गया हमारे पास ए ट्रांसपोज। अब हमें इसमें क्या करना है, हमने फाइंड करना था ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू ये पड़ी है, ए के ट्रांसपोज की वैल्यू ये पड़ी है, हम इन्हें ऐड करने सबसे पहले 1 प्लस 1, ये हो गया 2 0 प्लस 2, ये हो गया 2, यहाँ पे 2 प्लस 0 2 प्लस 0 2 और 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2। अब सिमेट्रिक का क्या मतलब है? सिमेट्रिक का ये मतलब है कि हमने जिस मैट्रिक्स को हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है ना, इस जिस मैट्रिक्स को हमने प्रूव करना है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और दोबारा से वही मैट्रिक्स अगर हमें मिल जाए तो वो होता है हमारा सिमेट्रिक। जैसे ए का हमने ट्रांसपोज लिया था और दोबारा हमें ए मिल गया था, तो इसका मतलब ए हमारा सिमेट्रिक था। अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे इस वैल्यू का ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में 2 2, इस रो को भी कॉलम में 2 और 2। अब हमें साफ दिख रहा है कि जब हमने इस कॉलम का इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है तो इस पर कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि जो इसकी वैल्यू थी ट्रांसपोज के बाद वही सेम वैल्यू है। ये इसका मतलब ये है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो हमने लिया था उसकी वैल्यू इक्वल आ गई है ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और ये हो गया हमारे पास प्रूव। अब इसी तरीके से जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हमने प्रूव करना है बी प्लस बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक, जो कि आप खुद करेंगे। अब मैं आपको एक और समझा देता हूँ इसका फोर्थ पार्ट। उसमें हमने प्रूव करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक।
स्क्यू सिमेट्रिक सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे बताऊंगा कि कैसे प्रूव करेंगे। सॉल्व करते हैं तो ए का ट्रांसपोज लेना था हमने। हाँ, ए का ट्रांसपोज हम पहले ले चुके हैं, मतलब इसको कॉलम में चेंज करेंगे 1 और 2 और ये हो जाएगा 0 और 1। आगे सॉल्व करेंगे, आगे है ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए में से इसको ए के ट्रांसपोज को माइनस करेंगे। ए में फर्स्ट वैल्यू है 1 माइनस 1 0, ये सेकंड 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 1 0। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि हमने जिस मैट्रिक्स को प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक, उस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लें वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए, लेकिन उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आए, उस मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आए। अब हम देखेंगे, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं क्योंकि हमने इसे प्रूव करना है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज में ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और ये रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे इसका जो फाइंड किया, अब हम देखेंगे कि क्या ये इसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं। अगर हम इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लें, नेगेटिव को अगर हम कॉमन लें तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबके साइन चेंज होंगे, इस बात का हमें पता है। कैसे? जीरो का साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसका साइन कभी चेंज नहीं होता। इस -2 में से हमने माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया +2। अब ये था +2, जब हमने +2 में से एक माइनस कॉमन लिया, +2 को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस को हम लिख सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस +2 हो जाएगा। इसमें से जब हमने एक माइनस कॉमन लिया है तो एक माइनस उसके साथ रह जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -2। आगे 0 हमें पता है कि हमेशा पॉजिटिव होता है। अब अगर हम देखें कि ये वाली चीज दोबारा यही चीज आ गई है, 0 2 0 2, ये -2 0, ये -2 0, मतलब वही सेम चीज हमें दोबारा मिल गई है। ये माइनस और आगे ये किस चीज की इक्वल आ गया, ये आ गया A माइनस A ट्रांसपोज, क्योंकि इसकी जगह पे ये दोनों सेम है ना और ये इसकी इक्वल है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी। हमने स्क्यू सिमेट्रिक में क्या प्रूव करना था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया, जैसे हमने ये लिखी थी इक्वेशन कि अगर हम ए को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं, अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और वो -a के इक्वल आ जाए तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो जाता है। तो ये यहाँ पे उसी मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। हेंस A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका जो 6 पार्ट है वो आप लोग खुद कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड होती है। इसका जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको पहले 4 क्वेश्चन समझाए थे, और ये जो पार्ट 2 है इसमें 5 6 7 और 8 ये क्वेश्चन समझाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.4 के बारे में समझाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।